हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी काव्य साहित्य का विकास के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपके 101% 5 अंक फिक्स हो जाएंगे, जो कि दो राय नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप दोस्तों हमें एक व्यू देंगे, हम आपको अच्छा परसेंटेज देने की गारंटी लेते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? विकल्प नंबर का है सूरदास, खा है कबीरदास, गा है तुलसीदास, घा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका गा नंबर विकल्प सही हो जाएगा तुलसीदास। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास रचयिता विनय पत्रिका की भाषा है। तो चलिए दोस्तों हम बिना विकल्प बताए हम सीधे आंसर देखेंगे। अगर हम विकल्प बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आपका समय वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचयिता विनय पत्रिका की भाषा है तो ब्रज भाषा है। छायावाद की रचना नहीं है तो साकेत है। अदरवाइज दोस्तों कामायनी छायावाद की रचना है, साकेत है। सरोज स्मृति छायावाद की रचना है। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो ये माना है संवत 1375 से 1700 तक। रामचंद्रिका रचना है तो ये है केशव दास जी की है। कमायनी की श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो ये आशा सर्ग के बाद आता है। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? तो ये धूमिल है। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध जी की है। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संकलन है तो हरी घास पर क्षण भर, ये हो जाएगा। उसके आगे हो जाएगा नदी के द्वीप के रचनाकार हैं तो अज्ञेय जी हैं। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना। छायावादी युग काव्य की बृहद त्राई के रचनाकार नहीं है तो महादेवी वर्मा जी नहीं है। अदरवाइज दोस्तों प्रसाद पंत निराला ये छायावादी युग के कवि हैं, रचनाकार हैं। पल्लव के रचयिता हैं तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। निम्न में भारतेंद्र युगीन कवि हैं तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कृति है? तो महादेवी वर्मा जी की है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो ये सिद्धराज है। निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है तो रामचंद्रिका जी की है। निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। अदरवाइज दोस्तों राम कुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत जी, महादेवी वर्मा छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। उसके आगे हो जाएगा दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो सन 1943 ईस्वी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखकर जरूर जाएं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे तो ये डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की संस्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उपमान मैला हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह अज्ञेय जी की है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है तो मुक्तक की काव्य रचना है। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? अथवा हम पूछ सकता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो पृथ्वीराज रासो जी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है तो अवधि में की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो ये बिहारीलाल जी हैं रीतिकाल के। उसके आगे हो जाएगा कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है तो साखी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है तो वैदेही वनवास है। नवधा भक्ति के प्रकार हैं तो नव प्रकार हैं। साकेत की नायिका हैं तो उर्मिला जी हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उर्वशी पर मिला था।
निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये प्रवास पर नहीं मिला है। अदरवाइज दोस्तों चिदम्बर कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा गया है? तो महादेवी वर्मा जी कहा गया है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो सन 1959 है। साकेत महाकाव्य की रचयिता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? चित्राधार नहीं है। और दोस्तों हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक जी की है। मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है? तो सिद्धिराज है। अनामिका के रचनाकार हैं? तो निराला जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? तो विनय पत्रिका भक्तिकाल का माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं? तो गारसा दत्त तासी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो ये सूफी काव्य धारा का माना गया है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो ये गुंजन से अवतरित है। दूसरा सप्तक के कवि हैं? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। इसे आप तैयार करके अवश्य जाएं, ये पूछ सकता है। झरना के रचयिता हैं? तो झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचयिता हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो ये रीतिकाल को श्रृंगार रस कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कबीर दास जी हैं। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कवि है? तो ये है दोस्तों साकेत है। कबीर दास प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण काव्यधारा के हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं? अथवा में पूछ सकता है। रीतिकालीन काव्य है? तो केशव दास जी की है। चलिए इसके आगे हम देख लेंगे। उसके आगे हो जाएगा दोस्तों रीतिकालीन कवि हैं? तो मतिराम है। उर्वशी के रचनाकार हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है? तो ये वैदेही वनवास है। नई कविता के कवि हैं? तो नरेंद्र शर्मा जी हैं। छायावाद की मुख्य विशेषता है? तो प्रकृति की सोच में चित्रण है। आदिकाल की रचना है? तो खुमार रासो है। रीतिकालीन रचना है? तो बिहारी सतसई है। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो दोहा में की है। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो ये भूषण की रचना की है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो ये गंगा नदी से है। नई कविता का आरंभ माना जाता है? तो 1960 ईस्वी से माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? तो राम बोला था। 71 नंबर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है? तो भारत भारती है। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो छायावाद को कहा गया है। निम्न में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? त्रिलोचन शास्त्री जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। अदरवाइज दोस्तों नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कवि है? तो उद्धव शतक है। तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जरूर जाएं। तो तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं? तो अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं? तो ये दोस्तों अज्ञेय जी हैं। इसके भी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? तो चंदबर दाई हैं। आधुनिक युग की मीरा हैं? तो महादेवी वर्मा जी हैं। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं? तो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? तो श्याम सुंदर दास जी ने की थी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो दोस्तों इसमें इत्यालम नहीं है। अदरवाइज सिद्धिराज अनध पद छिड़ा ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? तो ये धनानंद जी हैं।
रुनकता नामक स्थान संबंधित है तो सूरदास जी से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। रीति काल का अन्य नाम है तो श्रृंगार काल है। कविपंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए तो ग्राम्य में हुए। निहार कृति है तो महादेव वर्मा जी की कृति है। कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है तो 15 है। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी तो काला कांकर पर रहकर की थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है, ये पद्मावत नहीं है। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति पदावली ये दोस्तों आदिकाल की रचना मानी जाती है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशव को कहा जाता है। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है अथवा पूछ सकता है प्रसाद की कवि जिसके नायक मनु है, ये कामायनी में है। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है तो ये विसल देव रासो है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है तो निर्गुण भक्ति से है। पद्मावत का रचना काल है तो पद्मावत का रचना काल भक्ति काल है। सरोज स्मृति के रचयिता हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है तो नागार्जुन छायावादी युग के कवि नहीं है। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा जी कवियों में से छायावादी युग कवि माने जाते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार है मुक्ति बोध है। साकेत रचना है तो साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहे हैं। हरिऔध का प्रिय प्रवास है तो हरिऔध का प्रिय प्रवास दोस्तों विप्रलभ श्रृंगार का आधारित महाकाव्य है। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 101 से आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा जो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके पूरे के पूरे 101% 5 अंक फिक्स हो जाएंगे, इसलिए अगले वीडियो को आप अवश्य देखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।